हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 21 जून और डेली की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं, सभी स्टैटिक पॉइंट्स हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज है योगा दिवस, है ना। तो आज विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए योगा दिवस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास अपडेट होने के बाद कुछ ही टाइम बाद आप लोगों को वो वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग वॉच करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। तो इसे अस्थायी सदस्यता मिल गई है संयुक्त राष्ट्र में 2 साल के लिए, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को। तो भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीत लिया है, ठीक है। 193 सदस्यीय देश इसमें शामिल थे जिसमें से इन्हें 184 मतों से भारी बहुमत मिला है और भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। चलिए अब देख लेते हैं यूएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो यूएन का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जैसा कि कई बार मैंने आप लोगों को यूएन से रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर कराया हुआ है। जितनी भी बार क्वेश्चंस में यूएन से रिलेटेड पॉइंट्स आता है तो मैं हर बार आप लोगों को ये फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ जिससे चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को ये बिल्कुल जानकारी नहीं लग सकती है, तो ये जानकारी आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। और अगर आप लोग डेली बेसिस पर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को इतनी बार रिवाइज कराया गया कि चीज़ें आप लोगों के माइंड में ऐसे ही सेट हो गई होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और भूलने की प्रॉब्लम्स आप लोगों की बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि चीज़ें यहाँ पर इतनी बार आप लोगों को बार बार मैं रिवाइज ही करा देता हूँ कि आप लोग वीडियो को प्ले करके रख देंगे और केवल सुनते रहेंगे, फिर भी सुनते ही सुनते आप लोगों को याद हो जाएंगी चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें 193 सदस्य देश यूएन में शामिल है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी वॉल्कॉन बोजकिर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वॉल्कॉन बोजकिर को चुना गया है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा और इसके अध्यक्ष आप लोगों को बताया गया है वॉल्कॉन बोजकिर को भी चुन लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया है। तो 20 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यह दिवस जो है, इस दिवस के मनाए जाने के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो शरणार्थी का मतलब भी आप लोगों को पता हो गया होगा और इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा जो है यूएन के द्वारा की गई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र, जिसकी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया, जिसके बारे में और सदस्य भी मिला बन गया है अस्थायी भारत, ठीक है। और उसे 184 बहुमतों से विजयी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए अब जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण डेज हो सकते हैं सभी डेज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस मनाया है और थीम रही है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस भी 1 ही जून को मनाया गया है।
बढ़ते हैं 2 जून की ओर। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है और विश्व साइकिल दिवस जो है यह 3 जून को मनाया गया है। चलिए देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट डेज को। तो 4 जून की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। 5 जून की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम्स के लिए और थीम भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता रही है इस वर्ष की थीम। अगर हम बात करते हैं 6 जून की तो रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात करें तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम रही है एक्रेडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है। 12 जून की बात कर लेते हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है और थीम रही है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे इम्पोर्टेंट डेज की ओर। बात कर लेते हैं 13 जून की तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है और थीम की बात करेंगे तो मेड टू शाइन रही है इस वर्ष की थीम। बात करेंगे 14 जून की तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है और थीम रही है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून की बात करेंगे तो ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। थीम रही है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है। 16 जून की बात कर लेते हैं, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 16 जून को। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं। तो पहले इसकी बात थीम भी देख लीजिए आप इसकी, तो बिल्डिंग रिजाइलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इसकी थीम रही है। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस। थीम रही है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है। 18 जून की अगर हम बात कर लेते हैं तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है और 21 जून यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और योग स्पेशल वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है। बस ये करेंट की क्लास खत्म हो जाए उसके बाद योग दिवस की भी क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 23 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं सभी डेज आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो मुंबई शहर में लॉन्च किया गया है एयर वेंटी ऐप और यह जो है जानकारी देगा आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटिलेटर लॉन्च किया है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है कुबाट बेट वोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कुबाट बेट वोरोनोव हैं ये बन गए हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनका नाम थोड़ा सा आप लोग माइंड में रख लीजिएगा, किर्गिस्तान इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल से अगर क्वेश्चंस बनता है तो जैसे कि कैपिटल्स करेंसी पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में ही अक्सर क्वेश्चंस बनता है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए देख लेते हैं किर्गिस्तान से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो किर्गिस्तान जो है यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी यहाँ की बिश्केक है और करेंसी चलती है किर्गिस्तानी सोम। अगर हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, सूरोनबे जीनबेकोव यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है। तो 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोविड-19 महामारी को फैलाने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में
लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। अब बात आई है कर्नाटक राज्य की, तो इस राज्य से रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से जुड़े हुए हैं, और गवर्नर की बात करेंगे तो वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। तो दिया हुआ है यहाँ पर कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में, कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करेंगे तो 28 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा के लिए, 12 सीटें राज्यसभा के लिए अवेलेबल हैं, और 224 सीटों इस समय विधानसभा में के लिए यहाँ पर सदस्य जो है इस पर कार्यरत हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो कोविड-19 को जो महामारी फैली हुई है इसे कवर करने वाली हेल्थ जो पॉलिसी है इसे लॉन्च कर दिया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कर्नाटक बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर। तो 18 फरवरी 1924 को जो है कर्नाटक बैंक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मंगलुरु यानी कर्नाटक में ही है। MD एंड CEO की बात करेंगे तो महाबलेश्वर MS हैं इसके MD एंड CEO। टैगलाइन क्या है, तो योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया जो है इसकी टैगलाइन है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, तो यह पुरस्कार जीत लिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने ज़्यादा डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा फास्टली लेकर चलते हैं, जिससे कम टाइम में आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन और फैक्ट्स भी कवर करा सकूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं हुए, थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलता हूँ, लेकिन डेली क्लासेस पे लगभग पॉइंट्स वही रखता हूँ जिससे चीज़ें आप लोगों को रिवाइज भी होती रहें। तो और इसमें आप लोगों का ये फायदा है, आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी देख पाते हैं और चीज़ों को अच्छे से याद भी करने में आप लोगों को हेल्प भी मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने ढाई आखर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ठीक है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के दीपांकर दत्ता हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी इतनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड है उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। राजकीय पशु महाराष्ट्र का बात करेंगे क्या है, तो गुलहरी यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य इसके गोवा है, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएंगे। लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो 48 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं। 288 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। अब बात करेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम्स में कई बार बना है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं जितने भी बैंक्स के मुख्यालय हैं, जितने भी मुख्यालय पड़ते हैं महाराष्ट्र में, उन सभी बैंक्स को और रिलेटेड संस्थाओं को। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी के मुख्यालय जो है मुंबई शहर में ही स्थित हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने
आउटटेक द्वारा मेस्टो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दे दी गई है CCI के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो बात आई है CCI की, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए बताता हूं मैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है CCI का फुल फॉर्म, जिसे आप लोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से जानते हैं। स्थापना इसकी 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और चेयरपर्सन की बात कर लेंगे तो अशोक गुप्ता इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, सेक्रेटरी कौन है? तो PK सिंह इसके सेक्रेटरी है। तो इतनी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा बैंक अपनी लोक प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो पूछा जा रहा है लोन प्रक्रिया, है ना। तो लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल ऐसा कौन सा बैंक है जो बना देगा? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यह लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना चाह रहा है, क्योंकि कोविड-19 के जो ये इस समय महामारी फैली हुई है, इस चीज़ों को देखते हुए अब लगभग जो भी काम ऑनलाइन हो सकते हैं उन चीज़ों में अब करेक्शन करके उन्हें ऑनलाइन ही करने का काम किया जा रहा है जोरों के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम देखेंगे तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी और काफ़ी पुराना बैंक है ये। और मुख्यालय इसका बड़ोदरा और गुजरात में ही है। MD and CEO है संजीव चड्ढा। टैगलाइन क्या है? तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। ठीक है, MD CEO कौन है? तो संजीव चड्ढा। CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है कि इसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। तो सरल यह योजना जो है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है और इसकी ये जो शुरुआत की गई है, यह शुरुआत की गई है ICICI होम फाइनेंस के थ्रू, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस योजना का लाभ जो है महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ठीक है, बात आई है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करा दिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं अनूप बागची। MD and CEO की बात करेंगे तो अनिरुद्ध कमानी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 19 जून को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट को 19 जून को मनाया गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। इस दिन को जो है विश्व भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 19 जून को मनाया जाता है, जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसने ही इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की थी, तो यह इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर बनता है, क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? तो लारा एंड द सन उपन्यास लिखा गया है काजुओ इशिगुरो के द्वारा। तो ये नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है और यह उपन्यास है, तो इन्होंने काजुओ इशिगुरो वैसे भी काफ़ी फेमस रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो काजुओ इशिगुरो जो है यह ब्रिटेन देश के हैं, तो इतना जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 जून को, ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए 18 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा इस कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया गया है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर
कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रख दिया गया है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? तो कृषि उत्पादन एवं कृषि कल्याण विभाग रखा गया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अब। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो है पहले तो राज्य था, लेकिन अभी क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया है, आप सभी को ऐसा पता ही है। और इसके बाद से अब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, और पहले इसका नाम चेनानी नासे सुरंग था। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चेनानी नासे सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये सड़क और भारत की सबसे लंबी यह सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है K2, जिसे आप लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो 8,611 मीटर लंबी है, सॉरी ऊंची है। तो यह भी जो है कश्मीर में ही आपके स्थित है। वुलर झील जो है भारत की ताजे पानी की झील है और सबसे बड़ी झील है, यह भी कश्मीर में ही है। डल झील की बात करेंगे तो श्रीनगर में है। चलिए, अब झीलों से रिलेटेड बात आ ही गई है, तो झील जितने भी झीलें इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम्स के लिए, उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रमुख झीलें हैं उनमें से डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, मोरीरी झील, यह लद्दाख में मोरीरी झील पड़ती है, और गंगा बल झील, ये सभी जो झीलें हैं, और मानस बल झील हो गया, सभी झीलें आपकी जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो KR सच्चिदानंद ये फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक, उपयुक्त तो सभी थे, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो KR सच्चिदानंद जो है ये मलयालम फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में FDI प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है ना? तो यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है FDI प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यह स्थान हासिल कर लिया है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं टॉप की 3 कंट्रीज कौन सी इसमें रही हैं। तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका और दूसरे स्थान पर रहा है कनाडा, और है ना, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कनाडा रहा है, और जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है वह जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है। भारत जो है इसमें 9वें स्थान पर रहा है। चलिए बात आई है FDI की। तो FDI से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि FDI का फुल फॉर्म हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसे जो है UNCTAD के द्वारा, यानी UNCTAD के द्वारा बनाया जाता है या रिपोर्ट दी जाती है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोग पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहते हैं। बात कर लेते हैं स्थापना की। तो 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मुखीसा कितुई इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। अमेरिका की बात आई है, तो यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं, तो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अमेरिका जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसे कहते हैं, जिसे आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजधानी यहाँ की वाशिंगटन DC है। अच्छा, ये DC जो आता है टर्म, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर करेंसी चलती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आप सभी लोगों को पता ही है, नासा है स्पेस एजेंसी का नाम। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है नासा का? तो वाशिंगटन DC में ही इसका मुख्यालय है। चलिए अब बात आई है नासा की। तो नासा से रिलेटेड भी आप लोगों को फैक्ट्स बता ही दिया जाता है। 1958 में ही नासा की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके साथ साथ कौन से भारतीय डिफेंस की स्थापना की गई थी? तो इसकी जो है एक है DRDO। तो 1958 में ही DRDO की भी स्थापना की गई थी, और DRDO का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। ठीक है, तो इतनी भी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए।
चलिए अमेरिका की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो है वाशिंगटन डीसी है, और यह जो राजधानी है पोटोमैक नदी के ही किनारे पर बसी हुई है, ठीक है ना। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, और मिसौरी नदी जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी ही है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए, और ये जितनी भी फैक्ट्स आप लोगों को कराया जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। अगर आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होगा, चूँकि चीज़ें आप लोग को इतनी बार यहाँ पर रिवाइज कराई जाती हैं कि आप लोग अगर डेली जुड़ते हैं हमसे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन में ही अंतर फ़र्क नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़िए डेली बेसिस पर, और ज्ञानपुर चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहे, ठीक है। तो चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोग पिछला वीडियो भी देखना चाहें करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स की भी 1-2 वीडियो जो डाली हुई हैं उन्हें भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जीके जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आंसर की जो सीट्स होती है यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वन लाइनर फॉर्मेट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वहाँ पर आप लोग बेसिक से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, और अपने जो है आप लोग कितने क्वेश्चंस आते हैं उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 से 20 मिनट की मुश्किल से वो वीडियोज़ होती हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर उन वीडियोज़ को भी देखा कीजिए। तो आज आप लोगों के लिए आज है 21 जून, जैसा कि मैंने बताया ही है, योगा पर एक वीडियो यहाँ पर हमने बनाई है, तो ये जो वीडियो है बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। चैनल पर अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।